बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट लिया है 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा स्पीड। आज हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के मुख्तलिफ टाइप्स है। आज स्पीड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्पीड जो है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी स्पीड है, आइए इस पर बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। किसी भी बॉडी की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड उस वक्त कहते हैं इफ़ द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यही बॉडी इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही टाइम में इक्वल टाइम में कवर करता है, तो फिर इस बॉडी की जो स्पीड होती है, इस स्पीड को हम कहते हैं ये इनकी यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान एक बड़ी डिस्टेंस कवर कर रही हैं। सपोज़ टोटल डिस्टेंस जो है वो है हज़ार किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, 1000 किलोमीटर। अब अगर इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है ये हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सपोज़ हर इक्वल पार्ट जो है वो है 250 किलोमीटर के। कितनी किलोमीटर, 250 किलोमीटर हर पार्ट्स बराबर है। अब यही हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो 250 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, अगर ये बारी जो है सपोज़ ये 1 आवर में कंप्लीट करता है, हर पार्ट 1 आवर में कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें हर डिस्टेंस जो है वो 250 किलोमीटर है और इसके लिए टाइम कितनी चाहिए, 1 आवर। फिर 250 किलोमीटर 1 आवर, फिर 250 किलोमीटर 1 आवर, फिर 250 किलोमीटर 1 आवर, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो फिर इस किस्म की स्पीड को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें इक्वल डिस्टेंस जो है कवर हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद है दूसरा टाइप्स ऑफ स्पीड, वेरिएबल स्पीड। सेकेंड टाइप है स्पीड ऑफ टाइप्स है वेरिएबल स्पीड। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल। किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है वो वेरिएबल होती है, मुतय्यर होती है इफ़ द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी जो है वो मुख्तलिफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, या इस तरह भी हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ अ बॉडी सेड टू बी वेरिएबल इफ़ द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये डिस्टेंस जो है वो तो इक्वल हो, लेकिन इनके लिए जो टाइम दरकार होती है हर पार्ट्स की, वो टाइम जो है वो मुख्तलिफ टाइम हो। सपोज़ वही एग्ज़ाम्पल है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 1000 किलोमीटर है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन हर पार्ट्स के लिए जो टाइम दरकार है वो टाइम जो है वो कितनी है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है, डिस्टेंस जो है वो मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला पार्ट जो है वो 200 किलोमीटर, फिर 300, फिर इसके बाद तीसरा जो है वो 400 किलोमीटर के बराबर है और इसके बाद लास्ट जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें हर पार्ट की जो डिस्टेंस है वो मुख्तलिफ है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस है, लेकिन टाइम कितनी ज़्यादा दरकार है, टाइम जो है सारे के सारे के लिए इक्वल टाइम दरकार है। तो फिर इस किस्म की जो स्पीड होती है इसको कहते हैं वेरिएबल स्पीड। या फॉर एग्जांपल यही डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, हर पार्ट जो है वो तो 250 किलोमीटर के बराबर है, लेकिन इनके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो अनइक्वल है, टाइम मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल वन पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए 1 आवर, सेकंड के लिए 2 आवर, थर्ड के लिए 2.5 आवर और फोर्थ के लिए 1.5 आवर। इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, तो फिर इस किस्म की स्पीड को कहते हैं वेरिएबल, जिसमें या तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो एन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर इस किस्म की स्पीड को कहते हैं वेरिएबल स्पीड, मुतग़य्यर स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब यह है कि जिसमें टाइम के साथ साथ जो स्पीड है वो चेंज हो रहा हो, एक वक्त में स्पीड जो है वो एक हो और दूसरी टाइम में जो स्पीड होती है वो मुख्तलिफ होती है। थर्ड टाइप है एवरेज स्पीड।
अब एवरेज हम स्पीड किस तरह फाइंड करेंगे? Average speed of a body can be obtained by dividing total distance in total interval of time में एवरेज स्पीड हम हासिल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं अगर हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये जितनी डिस्टेंस कवर हो रही है और जितनी टाइम में कवर हो रही है उस टाइम पर अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो फिर इससे जो आंसर आते हैं वो बराबर होती हैं इसकी एवरेज स्पीड के। और एवरेज स्पीड हम कब यूज़ करते हैं? एवरेज स्पीड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी भी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो वेरिएबल स्पीड हो, मुतग़य्यर चेंज हो रहा हो, तो फिर इसकी स्पीड जो है वो हम इसके लिए एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर फाइंड करते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है। और मैथमेटिकली एवरेज स्पीड हम इस तरह लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, या v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। और यूनिट जो है चूँकि स्पीड के टाइप हैं, यूनिट वही मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी। फोर्थ टाइप ऑफ स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को कहते हैं लम्हाती, इंतहाई कम लम्हे के लिए। द स्पीड ऑफ अ बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी बॉडी की स्पीड एक टाइम के एक ख़ास लम्हे पर, इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के इंतहाई कम लम्हे में जो स्पीड होती है इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि मैथमेटिकली इस तरह हम लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग टू ज़ीरो डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा t। यानी लिमिट हम इस तरह इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो टाइम होती है वो इंतहाई शॉर्ट टाइम होती है, इतना कम टाइम होती है कि जो कि बराबर होती है नियरली इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होती है, लेकिन ज़ीरो के बराबर नहीं होती, नियरली इक्वल यानी इंतहाई कम शॉर्ट टाइम के लिए जो स्पीड होती है इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये थी टाइप्स ऑफ स्पीड। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।